दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस बीच एक खबर आई है अचानक कि जो मगही में गाना गाते हैं रोशन रोही और साथ में उनके साथ जो एक प्रेमिका है जो कि नाम अभी आ रहा है जो कि वो पॉक्सो एक्ट लगाए हैं रोशन रोही के ऊपर में और लॉयर है रूपम जो इस पूरे मामले को देख रही हैं और इनको पूरा पता भी है और इस मामले में इनसे जानेंगे कि ये पॉक्सो क्यों लगाया गया। इससे पहले जो मामला था कि दोनों में कंप्रोमाइज करवाया गया, दोनों के बीच जो एफआईआर था लंबे समय का वो उसको जो है फिर से एक बार सुलह किया गया, लेकिन अब अचानक पॉक्सो लगाया गया है और ये काफ़ी गंभीर है, जो कि नॉन अवेलेबल है। रूपम, स्वागत है सबसे पहले आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। अच्छा, ये रोशन रोही जो इसके ऊपर लगा है पॉक्सो, ये इसका वजह क्या है? ये वाक़ई में है या इसके पीछे कुछ और साजिश है, क्या है? देखिए, कोई साजिश नहीं है, साजिश क्या रहेगी? हुँ। क्या वो क्रिमिनल था क्या? रोशन रोही कोई क्रिमिनल नहीं था और ना ही आतंकवादी था, ना देशद्रोही था, तो क्या किसकी साजिश रहेगी? और ना ही वो उसने किसी को लूटा, ना किसी का चोरी किया, ना डकैती किया, वो तो अपना मगही आवाज़ में अपना आवाज़ दे रहा था लोगों के शुरू बीच में में, है ना? कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया इज़िली, वो कुछ हाँ। एडवोकेट ही कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जो है। भी नहीं, वो गलत लोगों के बीच में गलत संदेश जा रहा है। उसमें एक सो कॉल्ड एक लेडी थी जिसका नाम तो आप सभी जानते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत लोग मीडिया वाले ने बुलवाया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो तो मैं है ना? बस अवेयरनेस के लिए, जस्ट फॉर गुड फेथ ऑफ अवेयरनेस अबाउट द लीगल अवेयरनेस मैं बोलते रहती हूँ और बताते रहती हूँ कि पॉस्को पहले तो मैं यही शुरुआत करूँगी पॉस्को और रेप में अंतर क्या है ना? पॉस्को में जो है अगर कोई लड़की आप पे केस कर देती है, यानी कोई नाबालिग बच्ची आप पर केस करती है, उसका परिवार आप पर केस करता है कि नाबालिग के साथ आपने ऐसा-ऐसा किया है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और नॉन बेलेबल चार्जेज़ आप पे लग जाएँगे। साथ ही साथ रेप में क्या अंतर है? भाई रेप में आप रेप केस हो जाता है, वो भी खराब केस है, बहुत गंदा केस है, लेकिन रेप में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, यानी लड़की अगर चाह ले तो आपका रेप केस वापस ले सकती है। हाँ, लेकिन एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन करंट जजमेंट पॉस्को में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, यानी कोई लड़की अगर केस कर देती है तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। और आपने देखा होगा कि रोशन रोही इसके बाद ही शादी किया था। नहीं, सीधा मंदिर वाला वीडियो मुझे पहले बताइए कि हाँ। पॉक्सो क्यों लगाया? ये जो लड़की लगाई है और क्यों लगाई है, मुख्य वजह क्या? देखिए, मुख्य वजह यही है कि उसके साथ वो रह नहीं रहा था। लड़की नाबालिग है। लड़की नाबालिग है और उसे शादी का झांसा देकर, क्योंकि लड़की नाबालिग के साथ-साथ ये एक बात और अहम बात और वो ये कि लड़की जो है वो अनाथ भी है, ना उसके माँ है ना बाप है। और ये लड़का और वो लड़की भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही, चूँकि लड़की पढ़ी-लिखी भी नहीं है। जी हाँ, लड़की पढ़ी-लिखी नहीं है और लड़की जो है देखने में सुंदर है ही, बोलने-चालने में अच्छी है, लेकिन ना पढ़ी-लिखी है और अनाथ भी है, माँ-बाप भी उसके नहीं है। मतलब एक लड़का पहले साथ में रह रहा था, सब कुछ ठीक फँसाया गया था। नहीं, उसको फँसाया गया था। प्यार के झांसे में देकर उसको फँसाया गया था। हाँ, और उसके बाद मेरे पास सारा एप्लीकेशन है, मेरे पास सारा प्रूफ है। उसके बाद उसको फँसाकर फिर उस पर वो क्या बोलते हैं, उसको साथ में रखा गया था। ठीक है, हाँ, और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था। ये भी लगता है कि उसका एज का वेरिफिकेशन हुआ है? हाँ, क्या वाकई में वो एडल्ट नहीं है अभी? एडल्ट नहीं है, एडल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मैं खुद देखी हूँ, आई विटनेस खुद हूँ। आधार कार्ड सारा चीजें एकदम कागज आपने सारा चीज देखा? A to Z चीजें मैंने देखी थी बिना क्योंकि आप पे भी सवाल उठ सकता है। बिल्कुल उठे, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो जानते हैं कि मैं बिना तथ्य के, बिना एविडेंस के मैं कुछ बोलती नहीं। और इसीलिए तो मैं सवाल उठा रही हूँ कि जितने लोग थे सब मेरे से उम्र में बड़े थे, जो कहते हैं सो कॉल्ड 32 साल उम्र या 32 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी कहते हैं XYZ, उम्र तो मेरा कम है, लेकिन इतना मुझे भी पता है और एक ग्रामीण क्षेत्र के नाबालिग बच्चों को भी पता होगा, बूढ़े व्यक्ति को भी पता होगा, ग्रामीण क्षेत्र के एरिया के लोगों को पता होगा कि नाबालिग के साथ आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, नाबालिग का आप शादी नहीं कर सकते, सब कुछ है। और इसमें सारे अपराध को अंजाम दिया गया। नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बना गया, नाबालिग को समझौता करवा के गाड़ी में बैठाकर और भेज दिया गया लड़की के साथ वापस। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो तथ्य आए उसमें एक ये है जिसमें वो लड़की इसको रिवील नहीं करना चाहती थी, लड़का वीडियो भी बनाया था उसकी। हाँ, उसका वीडियो भी बनाया है ब्लैकमेलिंग के लिए। वो भी आपके पास एविडेंस? वो भी सुलह के बाद। वो भी आपके पास एविडेंस है? नहीं, एविडेंस वो वाला मेरे पास नहीं है, वो लड़की का वीडियो है मेरे पास जिसमें वो ये सब बोल रही है।
बोल रही है। क्योंकि हाँ, जब मेरे पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है तो भाई आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, मेरे सामने रहेगा सब कुछ तब आप बोलो। कल को आप मुकर नहीं सकते ना कि मैंने नहीं बोला था। यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि यदि सब कुछ ठीक चल रहा था तभी तो कॉम्प्रोमाइज किया कोई एडवोकेट के द्वारा। आप बताइए, कोई भी एडवोकेट, कोई भी समाज सेविका, कोई भी असामाजिक तत्व नाबालिग का कॉम्प्रोमाइज करा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है? इसमें जो एडवोकेट कराए हैं वो भी फंसेंगे। देखिए, मैं उन पे कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, उनका मन बुद्धि क्या था नहीं था मैं उस पे एकदम नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ, उसमें जो आप एडवोकेट का बात कर रहे हैं वो उसमें शामिल थे ही नहीं। जो महिला की न्याय दिलाने वाली महिला है इसमें, बीना मानवी जी, वो तो थी, वो तो उसका तो अहम योगदान था। उनका क्या होगा इसमें? उसका अहम योगदान था। और उस पर जब ये केस हुआ था FIR, उसमें उनका भी नाम है। उसका नाम ये है कि उसका इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह महिला विकास मंच की ये थी, वो थी, और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, हाँ कॉम्प्रोमाइज कराई पैसा लेकर मुझे, हाँ पैसा लेकर मुझे सुलह कराने का बात कही। कितना पैसा लिया गया है ये तो मुझे अंदाजा नहीं है, ये मुझे अंदाजा नहीं है सच में, ये मुझे पैसा लिया गया है। हाँ पैसा लिया गया है ये सब कॉम्प्रोमाइज करवाने का। एडवोकेट भी पैसा लिए होंगे तो उनका तो फीस रहता है, कोई भी एडवोकेट उनका फीस है ना, तो वो तो लेंगे ही ना, क्यों नहीं लेंगे? आप मेरे से सवाल करने आओ, मेरे से जवाब लेने आओ, मैं तो ये चीज बता दीजिए कि सब कुछ साथ में रहना था, सब कुछ शादी की बातें होने वाली थी, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद जब नहीं रहा गया, नहीं रखा वो लड़का, उसके बाद पॉक्सो लगाया गया, तो दैट मीन्स ये फिर मामला जो है हौच पौच नहीं दिख रहा आपको? मुझे कुछ हौच पौच नहीं दिख रहा है। लोग इसको हौच पौच बनाया गया है, इसको गलत डायरेक्शन में घुमाया गया, जलेबी की तरह गोल 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 घुमाया गया, तभी आज ये लड़का जेल में है। मेरे पास आया, मैंने जो चीजें इसके साथ हुई मेरे पास, मैंने बोला था उस समय, अगर मेरे पास दोनों का केस आया था, लेकिन रोशन सिंह का मैंने केस नहीं लिया। रीजन था वो महिला, हाँ वो सो कॉल्ड महिला के पास ये लोग गया है, एकदम हम इन लोग का केस नहीं लेंगे। इवन इसका भी केस आया, जो बच्ची है उसका भी केस आया, हम उसको भी मना किए थे। आप अगर कभी मुलाकात तो आप पूछ लीजिएगा, यही सब कि आप लोग वहाँ जाके आती है, मेरा नाम है भाई, हम ये सब में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आपने कहा ना कि मैं खुद केस करवाई हूँ। हाँ करवाई हूँ, वो मेरे पास आई। कुछ रीजन बताइए एक्चुअली। देखिए, सबसे अहम रीजन ये है कि वो उसको जो गोल गोल घुमाया जा रहा था, उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, रूम में बंद कर दिया जा रहा था, फिर भी उसके और शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी कहा जा रहा था कि तुम ऐसे ही रहो। तो सबसे अच्छा है, तुम लड़ाई लड़ोगी तो हाँ मैम, हमको किसी भी हाल में लड़ाई लड़ना है। तो वो बोली। अब तो वो साथ में नहीं रह पाएगी कभी? कौन? जो देखिए, रोशन सिंह चाहे नहीं, पॉक्सो में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है अभी ना, नहीं होता है। जेल से बाहर आएगा ना 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 कभी तो आएगा, 7 साल के बाद आएगा, तो फिर अब उन लोग की मर्जी, वो तो उन लोग की मर्जी है, क्योंकि 18+ लड़की हो चुकी है, अब तो हो गई है ना 18+। ये 7 साल जेल में रहेगा, फैक्ट क्लियर है? आराम से हाँ, बेल फाइल करेगा, बेल ग्रांट होगा, केस चलता रहेगा 7 साल 8 साल। लगता है कि जो केस अब लड़ रही हैं इसमें, हम लड़ नहीं रहे हैं, सॉरी मतलब केस जो देख रही हैं इसमें देख भी नहीं रहे हैं, उसी समय देखे थे, क्योंकि हम देख भी नहीं रहे हैं इस केस को, एकदम फैक्ट बात है, हम देख भी नहीं रहे हैं इस केस को। मैंने उस समय देखा था, सारा कुछ जो एडवाइस होता है हमारी तरफ से, जो लॉ कहता है, मैंने सारा एडवाइस किया, और कानूनी प्रक्रिया में मैंने जाने का इसको सलाह दिया, और कानूनी प्रक्रिया में मेरे वजह से गई थी। मैं इसको कानूनी प्रक्रिया में लेकर गई कि नहीं, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है और तुम चाहती हो कि न्याय मिले, तो हम साफ बोल दिए थे कि हम मीडियाबाजी नहीं करेंगे, और मीडियाबाजी मैंने नहीं किया, मैंने कानूनी कार्रवाई किया। और एक अहम पॉइंट आ रहा है कि आप बोले एडल्ट 18 के बाद जो है, जो इस तरह की करता है तो सही है, सेक्स कंसेंट जो भी 18 के बाद जो करता है तो वो चलेगा, बट उससे नीचे जो है पॉक्सो लग जाएगा। लेकिन अभी के टाइम में जो भी चल रहा है सिचुएशन, वो लगता है कितना एडल्ट में ही करता है, या कितना एडल्ट से पहले नाबालिग में ही करता है सेक्स को, तो लोग कर ही रहा है, कितना लोग पॉक्सो लगा रहा है, या फिर कितना लोग समझ नहीं रहा है। तो उसी को तो मैंने समझाया। देखिए, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं वकील हूँ, और एज पर लॉ में बताती हूँ। खबरें भी आ रही है, आपको दिन रात पता होगा, खबरें आ रही है। इन शॉर्ट मैं बता रही हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, क्योंकि सेक्स से संबंधित कुछ टेक्निकली एज अ लॉयर टेक्निकली इशू जो हो रहे हैं वो मैं बताती हूँ। 18 साल से कम बच्चियों के साथ अगर आप मर्जी हो या मर्जी ना हो, अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हो, तो आप, अगर वो लड़की आप पर केस कर दे तो वो पॉस्को के अंदर चला जाएगा। लेकिन वही आप 18 से प्लस लड़की के साथ अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हो एज पर लॉ, ठीक है, लेकिन उसका कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट हुआ तो रेप नहीं आएगा, कंसेंट नहीं हुआ तो आप रेप में आ जाओगे, आप पे रेप के चार्जेस लगेंगे। और तो और अब नया एक कानून है, शादी का झांसा देते हुए यदि आप
आप शारीरिक संबंध बनाते हो कि हम आपसे शादी करेंगे, नाबालिग से? हाँ, किसी से भी, वो तो किसी से भी, लेकिन नाबालिग से नहीं। नाबालिग में रेप आएगा, और एडल्ट से अगर आप शादी का झांसा करते हो तो सेक्शन 69 ऑफ BNS 2023 10 साल की सजा आपको कराएगा 110%।